एक मिनट रुको। विचार होते हैं, उनके बारे में हमने कल जाना था। अब हम जानेंगे लकीरों का विस्तार, कि हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं उनको हम कितना विस्तार पूर्वक करते हैं, कितने कर्मों से हम उनको अपना अलग अलग करते हैं। तो ये है लकीरों का विस्तार, चैप्टर नंबर 3, कर्म बंधन। पिछले अध्याय में हमने लकीरें कैसे बनती हैं यह जाना। अब खिंच चुकी लकीरों को के बंधन से हमें कैसे तैयार होते हैं यह जानेंगे। लकीर, लकीर को हम यहाँ लगान की रस्सी कहने वाले हैं। ल यानी कि लगान, कर टैक्स जो हमें भरना पड़ता है। यदि हम अपने घर संपत्ति का टैक्स नहीं भरना चाहें तो भी सरकार हमसे जबरन वो वसूल कर लेती है। ठीक वैसे ही हम चाहें या ना चाहें हमें अपने कर्मों का फल का भुगतान करना ही पड़ता है। ल की र, तो हम र के बारे में पढ़ेंगे। र जो है वो यहाँ पे रस्सी है, रस्सी के लिए है। रस्सी यानी कि बंधन। यह रस्सी हमें कर्मों के हिसाब से बांधे रखती है, कर्मों से तब तक बांधे रखती है जब तक हम उसका लगान नहीं भरते, यानी हमारे कर्मों का फल नहीं आ जाता। तो जो ल है वो क्या है, टैक्स है, जो हमें हर कीमत पे वसूल होगा ही होगा और उसको हमने भरना ही भरना है। और रस्सी क्या है, हमारी बंधन है जो हमें कर्मों से बांधे रखेगी, और हम तब तक सांस लेते रहेंगे जब तक हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिल जाएगा। हर कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, आज नहीं तो कल फल लाता ही है। छोटे कर्म का छोटा फल और बड़े कर्म का बड़ा फल। जब तक यह हर कर्म का फल प्राप्त ना हो जाए तब तक इंसान उस कर्म की अदृश्य रस्सी से बंधा रहता है, इसलिए इसे कर्म बंधन कहते हैं। सामान्य कर्मों के बारे में इंसान की यही धारणा है कि जब तक बाहरी तौर पर कुछ नहीं किया जाता तब तक कोई कर्म नहीं हुआ, कर्म बंधन नहीं बना। मगर क्या वाकई में ऐसा है? नहीं। अगर आपने किसी को गाली दी तो वह एक बुरा कर्म हुआ। गाली भले ही बोलकर ना दी गई हो, मन ही मन में दी गई हो, चाहे किसी को कोसा हो, किसी के बारे में बुरा सोचा हो, गलत भावना रखी हो, वह भी कर्म ही कहलाता है और उसका भी बंधन बनता है। इसका अर्थ हुआ सिर्फ वाणी और क्रिया ही नहीं बल्कि आपके विचार और भाव के स्तर पर भी किए गए कर्म कर्मों की लकीर बनाते हैं। भावनाओं में यह द्वेष, ग्लानि, नफरत, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि तो उनकी भी लकीरें तैयार होती हैं जब हम अपने भाव, विचार, वाणी की और क्रिया को बेहोशी या अज्ञान में कोई कर्म करते हैं तो उसकी एक लकीर बनती है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा उसका लगान तय किया होता है। जब तक वह लगान चुकता ना हो जाए तब तक हर आकार प्रकार की लकीरें अपना लगान वसूलती रहती हैं। जैसे एक इंसान ने कुछ सामान खरीदने के लिए मोल भाव किया, परंतु उसने वह चीज नहीं खरीदी और मन ही मन बड़बड़ करते हुए वहां से चला गया। इस घटना में उस इंसान ने मन ही मन बड़बड़ की, फिर भी उसने दुकानदार के प्रति कितनी लकीरें खींच दी और वह एक अदृश्य रस्सी से बंध गया। मैं आपको पहले भी बताती हुई आई हूँ, नए लोगों को फिर से बता रही हूँ। किसी भी हम सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ना उससे झिकझिकबाजी नहीं करनी है। हमें अगर नहीं लेना है ना तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू बहुत महंगा दे रहा है। हमने नहीं लेनी है तो हम सिर्फ इतना कर देंगे कि हम वहां से हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको नकारात्मक विचार नहीं देंगे। उससे क्या होता है, उससे हमारे जो धन की हानि हानि होती है हमें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी को बुरा बोल रहे हैं, पैसों को बुरा बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम, अरे तुम तो लुटेरे हो, ये चीज अगर हम कहीं पे बोल देते हैं ना तो हम पैसों को इज्जत नहीं दे रहे हैं एक तरीके से। तो ये हमारे धन की हानि बहुत ज्यादा होती है। अब जब तक वह कर्म उसका फल नहीं भुगत लेता तब तक वह सूक्ष्म रस्सी से बंधा रहेगा। उसे इस कर्म का भुगतान किसी भी रूप में करना पड़ सकता है, जैसे उसे पैसों का नुकसान हो सकता है, किसी के द्वारा दिया गया धोखा हो सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है, शारीरिक बीमारी भी हो सकती है,
अर्थात जब कुदरत किसी कर्म का कर वसूलती है तो वह किसी भी रूप से ले सकती है। कर्म है, कैसे भी करके लौट करके आएगा जरूर। ऐसा हमने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। जब कुदरत द्वारा इंसाफ किया जाएगा तो जरूरी नहीं 1 लाख चुराने वाले चोर का नुकसान 1 लाख रुपए का ही हो, उसका नुकसान 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है, या पैसों की बजाय किसी अन्य रूप में भी हो सकता है। उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हर बार खून की सजा खून नहीं होती, जीवन भर की प्रताड़ना भरी कैद भी हो सकती है। कुदरत जब हिसाब लगाती है तब केवल बाहरी नुकसान की गिनती नहीं होती, वे आंतरिक नुकसान का भी हिसाब रखती है, क्योंकि 1 लाख रुपयों का मूल्य अलग स्थिति के इंसानों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे 1 लाख रुपए किसी अमीर आदमी के लिए 10,000 के बराबर होगा, तो किसी गरीब आदमी के लिए 1 करोड़ के बराबर होगा। जिसके खोने से किसी अमीर को कुछ अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि किसी गरीब के जीवन भर की कमाई होगी तो उसका भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। इस तरह सभी पहलुओं को देखकर कुदरत इंसाफ करती है। देखा जाए तो हर एक अनगिनत लगान की रस्सियां यानी लकीरों से बंधा हुआ है। जब कई सारी लकीरें मिलकर मोटी रस्सी का रूप ले लेती हैं, तब उन्हें काटना और मुश्किल बहुत तकलीफदायक हो जाता है। कुछ लोगों का वजन 100 से 150 से अधिक होता है। इसकी वजह से कोई शारीरिक व्याधि या अन्य प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मगर यहाँ स्पष्ट रूप से उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके खान पान की आदतें अनियमित और जीवन शैली अस्त व्यस्त है। साथ ही वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद लापरवाह हैं। किसी मोटे इंसान को देखकर लोग सोचते हैं इसका पैर कितना वजन इतना वजन कैसे उठा पाता होगा। असल में इतना वजन एकदम से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसलिए मोटे इंसान को अपना वजन महसूस नहीं होता। वह मजे में खाता पीता रहता है। समस्या तो तब आती है जब उसके लिए चलना चलना फिरना उठना बैठना तकलीफदायक हो जाता है, या जब तब उसे हृदय विकार, रक्तचाप, मधुमेह जैसी अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। तब जाकर उसके खतरे की घंटी उसको सुनाई देती है। ऐसा होता है, सबके साथ में होता ही है। जब जानते हैं कि लंबी बीमारियां इंसान को निढाल, कमजोर और चिड़चिड़ा बना देती हैं, जरा सा बुखार भी शरीर थकावट से बेहाल हो जाता है, तो सोचिए सालों से इकट्ठी की गई ऐसी हजारों लकीरें क्या हमारे मन पर दबाव नहीं डालती होंगी? जरूर डालती होंगी। हम पर लकीरें असर कर रही हैं, ये हमें जल्दी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनका परिणाम तुरंत नहीं होता, मगर इनका असर शरीर और मन पे धीरे धीरे लगने लगता है और दिखने भी लगता है। जैसे तनाव, सिर दर्द, बदहजमी, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सांस लेने में कठिनाई आदि। अपने जीवन पर नजर डालें, कहाँ कहाँ हमने लकीरें बना रखी हैं। अपने घर के सदस्यों के साथ, ऑफिस के सहकर्मियों के साथ, बॉस के साथ, चपरासी के साथ, स्कूल कॉलेज में किन किन विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हमारे साथ लकीरें खींची हैं। मोहल्ले में किन पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं। क्या बाजार में दुकानदारों से लेन देन करते वक्त हमने कभी अपशब्द का इस्तेमाल किया है, या अनजाने लोगों को क्या देखकर हमने मन में नए बुरे विचार लेकर के आए हैं। हर क्षेत्र में देखें, किसी भिखारी से, ये तेरे लिए यह है, किसी भिखारी से, राह चलते मवाली से, ट्रैफिक में जाने अनजाने में हमसे ना जाने अनचाहे कितने बंधन बांध लिए हैं हमने। अपने जीवन पर गहराई से गौर करें कि वहां उन लकीरों का असर हम पर हो तो नहीं रहा। जब वे लोग हमें याद आते हैं तो क्या महसूस होता है, या जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो किस तरह की भावनाएं उभर कर आती हैं। क्या दिल में क्रोध और नफरत की टीस उभरती है, खून खौलने लगता है, दुख होता है, मुंह में कड़वाहट आ जाती है, बेबसी के आंसू बहने लगते हैं। काफी बार हम अपनी भावनाओं का सामना करने से डरते हैं, इसलिए उन्हें याद भी नहीं करते, क्योंकि सामने आने पर न जाने किस किस तरह के प्रतिक्रिया होती हैं। इस वजह से हम उन्हें अपने मन के अंधेरे कोने में छिपाए रखते हैं। ऐसा होता है ना, हम किसी के सामने जाना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी जिससे नहीं बनती है ना, हम उसके सामने जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि हमारे मन में ही इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है उसके लिए, कि हम कहीं जाएंगे तो हम उसका मुंह देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार इससे तो बात ही करना बेकार है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसा वैसा होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ कहीं ना कहीं आ रखी हैं।
आज हमने पिछली चोटें तकलीफ ना भी दे रही हो, मगर कुछ जख्म हरे जरूर हो जाते हैं। यदि इन जख्मों पर समय रहते मरहम ना लगाया जाए तो ये आगे चलकर नासूर बन जाते हैं। इन जख्मों पर कौन सी मरहम कारागार होगी जिससे दिल पर लगी चोट का दर्द भी मिट जाए और उसका घाव भी भर जाए और उसके निशान भी ना रहे। सबसे पहले गहरी लकीरों को कैसे मिटाया जाए और वे फिर कैसे नहीं बने, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, यह जानने के लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो हम उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है। अभी ये वाला जो चैप्टर चल रहे हैं, क्षमा से जादू वाला, क्षमा का जादू वाला, आप लोग बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला। इससे हमें क्या हमारे संग अच्छा हो सकता है और कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं।